सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट हमने जाने थे। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस और एक दो एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/33। 5/33, 25/11, 20/55 और 15/77। ठीक है, हमें इन चार नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो जब फ्रैक्शंस में होते हैं नंबर, उनका एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका हमने जिस सीखा था वो क्या था कि जो भी नंबर्स हमारे पास न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। न्यूमरेटर में क्या है? 5, 25, 20 और 15। इन चारों नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। इन चारों का एलसीएम अगर मैं देखूं तो नॉर्मली ही देखते ही समझ आ रहा है कि 5 के मल्टीपल्स हैं, लास्ट में 0 है तो 0 तो आएगा ही ऑब्वियसली। अब उसके बाद 25 की टेबल में ऐसा क्या नंबर आता है जो 20 और 15 दोनों का मल्टीपल हो, तो वो हमारा रहने वाला है 15 2 30 और 30 इंटू में 10 करेंगे 300, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 300। अब देखिए, जितना टाइम मेरे को लगा उतना ही टाइम एक्सपेक्ट करूँगा आपको भी लगना चाहिए धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। एलसीएम मैं फिर से आपके लिए निकाल के दे देता हूँ। एलसीएम कैसे रहने वाला है? 5, 25, 20 और 15। ठीक है, इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 25, 10 और 15। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5, 25, 5 और 15। फिर अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, 5, 1, 15। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 3, एक सेकेंड, हाँ 3। फिर जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1, 1, 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 2 300। 300 ही हमने एलसीएम निकाला था। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसका? जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स है 33, 11, 55 और 77। इन चारों का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ भी अगर मैं देखूं तो इनमें से 11 सबसे छोटा नंबर क्या है? 11। 11 एक प्राइम नंबर है। 11 के कितने फैक्टर्स हैं? 2, 1 और 11। ठीक है, अब हाईएस्ट हमें निकालना है। तो हाईएस्ट तो अब कॉमन सेंस है ना कि जो सबसे छोटे नंबर में हाईएस्ट होगा, बाकियों में भी वही हाईएस्ट कंसिडर किया जाएगा क्योंकि कॉमन तो सबका चाहिए। तो 33 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 11। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 11। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 11। तो सब में 11 कॉमन है और 11 ही हाईएस्ट है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 11। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा? आंसर विल बी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स तो हो गया 300 और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स वो क्या था? 11। तो 300/11 ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 72 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स? ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में वो फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि जो हमने लास्ट में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, वो क्या था कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ a एंड b, एक सेकेंड, एलसीएम ऑफ ए एंड बी और इनटू में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देयर प्रोडक्ट इज 1728, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 1728। ठीक है, और दोनों का एलसीएम हमें दे रखा है, एलसीएम इज 72 और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो बहुत क्वाइट ईजी है, इसमें बस सिर्फ कैलकुलेशंस बची हैं। 1728 डिवाइडेड बाय 72, ये हमारे एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल आउट कैसे होगा? पहले 2 से कर देते हैं, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा हमारे पास 864। ठीक है, अब हम इसको 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 एंड 6। अब इसको 9 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 9 से कैंसिल आउट क्या करेंगे? 9 2 ज़ा 18 और फिर 36 बचेगा। 9 4 ज़ा 36, सॉरी हाँ 9 4 ज़ा 36, तो 24 हमारा आंसर आ गया। 24 क्या आएगा हमारा? एचसीएफ। ठीक है, क्या 24 है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा
व्हाट इज़ द HCF ऑफ 1.05 एंड 6.23? हाँ ये चलो अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आप देखते ही अगर माइंड में आ रहा है कि इसको कैसे करेंगे यार, 1.05 डेसिमल में है तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो कुछ मत करो, इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। डेसिमल को हटा दो, नंबर लिखो 105 और नंबर लिखो 623, ठीक है। तो 105 को हम कैसे लिख सकते हैं? 105 का चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 5। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 105 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 × 7, ठीक है। अब 623 वैसे एक स्पेशल केस है जो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो 623 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 8 56, और फिर 63 बच जाएगा, 7 9 है, ठीक है। और फिर अब हम करेंगे तो 89 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो 89 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा 1। तो 623 इज इक्वल्स टू 7 × में 89। अब देखते ही क्लियर है, एलसीएम इन दोनों का क्या है 7। हमने नंबर्स क्या क्या लिए थे 105 और 623, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स के बाद डेसिमल था, ठीक है। तो एलसीएम में भी क्या होने वाला है 7 है, राइट साइड से 2 नंबर के बाद हम वो डेसिमल लगा देंगे जो कि आएगा 0.7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो एक और नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। वो कंसेप्ट हमारा रहने वाला है कि 0 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। एक सेकेंड, 0 to 100 टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में 89 आ गया था, 89 एक प्राइम नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो टोटल 0 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं। वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 11, और फिर आ जाएगा हमारा 13, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 19, ओके। फिर हमारे पास आ जाएगा 23, और फिर आ जाएगा 29, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 31, और आ जाएगा 37, यही है ना, 37 38, हाँ ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 41 के बाद हमारे पास आ जाएगा 43 होता है क्या, हाँ 43 भी होता है, 43, फिर आ जाएगा 47, ठीक है। 47 के बाद हमारे पास आ जाएंगे 51 भी नहीं होता, 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 61, और 63 नहीं होता, 5 7 67, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, और 79 हो जाएगा। 80 की लाइन में 89 तो होता ही है, 81 नहीं होगा, 83 हो सकता है, 83 इज़ अ प्राइम नंबर। और लास्ट में हमारे पास 90 है, उसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 97 इज़ द प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 100 तक। और एक और चीज़ मैं आपको बोनस बता देता हूँ कि 1 से लेकर के 200 तक हमारे पास होते हैं 46 प्राइम नंबर्स। तो मतलब कि 101 से लेकर के 200 तक हमारे पास टोटल हो जाएंगे 21 प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है 5 bells commence tolling together and toll at an interval of 5 10 15 20 and 25, ठीक है। मैं लिखता हूँ 5 10 15 20 एंड 25, मतलब कि 5 बेल हैं, ये 5 सेकंड के, 10 सेकंड के, 15 20 और 25 इतने सेकंड्स के इंटरवल पर वो बजती हैं, ठीक है। इन 1 hour and 20 minutes हाउ मैनी टाइम्स डू दे ऑल टोल टुगेदर, ठीक है। तो हमें इनका एलसीएम निकालना है कि भाई अगर एक 5 सेकंड पे बजती है, फिर वो 10 सेकंड पे बजेगी, फिर 15 सेकंड पे बजेगी, दूसरी 10 सेकंड पे बजेगी, फिर 20 सेकंड पे बजेगी, तीसरी 15 सेकंड पे, 30th सेकंड पे, चौथी 20th सेकंड पे, फिर 40th सेकंड पे, पाँचवीं 25th सेकंड पे, 50th सेकंड पे। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये पांचों एक साथ बेल बजेंगी, और इसी फाइंड करने के तरीकों को हम बोलते हैं वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 5 नंबर्स, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने ये मिटा दिया, ठीक है। तो हम इन पांचों का एलसीएम निकालेंगे। इन पांचों का हमने एलसीएम निकाला भी था अभी कुछ देर पहले, फिर से निकाल देते हैं। इनका एलसीएम आई कैसे आने वाला है, 25 की टेबल हम लिखेंगे तो 25 की टेबल में क्या आ जाएगा 25, फिर 50 75 100 नहीं हो सकता, 125 150 250 नहीं हो सकता, 300, हाँ इनका एलसीएम आने वाला है 300। इसको कैलकुलेट भी कर देते हैं आपके लिए, एक सेकेंड।
तो एलसीएम वैसे इसका आने वाला है 300। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखोगे कि आपको ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखा और देखते आप बता दोगे कि इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, 5, 15, 10 एंड 25। नाउ वंस अगेन विल डिवाइडेड बाय 2, 5, 5, 15, 5, 25। ठीक है, फिर से इसको अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1, 1, 3, 1, 5, तो 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 1, 1, 1 आएगा और 3 से करेंगे तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 5, 5 से 25, 25 इंटू 3 75, 75 टू ज़ा 150, 150 इंटू 2 300, तो 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। मतलब कि हर 300 सेकंड में ये पांचों बेल्स एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स ये कितनी बार रिंग करेंगे, इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स। 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, कुछ नहीं करा हमने, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट्स को सेकंड्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3600 सेकंड्स हो गए, और 20 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स हो गए, 20 मिनट्स के अंदर हमारे पास हो जाएंगे, इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 सेकंड्स हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद टोटल हमारे पास सेकंड्स हो गए 3600 और 1200, दैट विल बी 4800। ठीक है, तो 4800 सेकंड्स है हमारे पास टोटल, और हर 300 सेकंड में वो एक बार रिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे हम। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक सेकेंड, नहीं इसको नहीं, ठीक है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके, ठीक है, ये मैं ऊपर ले गया। तो 4800 को अब हम डिवाइड करेंगे 300 से, 300 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, 20, 15, 14 और 17। 16 तो है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन में। तो अब यहाँ पर हमको क्या एप्टीट्यूड लगाना है कि हमने ये एज्यूम किया है कि वो सबसे पहली बार रिंग करी है 300 सेकंड पे। ठीक है, सेकंड टाइम वो रिंग करेगी 600 सेकंड पे, उसके बाद वो रिंग करेगी 900 सेकंड पे, फिर वो करेगी 1200 सेकंड पे। तो ऐसे करते 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 वो लास्ट टाइम रिंग करेगी 4800 सेकंड पे। ठीक है, तो यहाँ से 300 से लेकर के 4800 तक तो हो गया 16 टाइम्स। ठीक है, लेकिन हमने एक मिस कर दिया जो था 0th सेकंड पे। भाई जब हमने शुरू किया तब भी तो वो एक साथ ही बजी थी ना, तो 16 + 1 हमारा आंसर हो जाएगा इसका 17। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 17। ओके, 17 टाइम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 8, 12, 16 एंड 28 सेकेंड्स, दे स्टार्ट रिंगिंग सिमिल्टेनियसली एट 1 AM। ओके, एट व्हाट टाइम विल दे अगेन रिंग सिमिल्टेनियसली। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 बेल्स हैं, वो एक बेल बजती है 8 सेकंड के इंटरवल के ऊपर, एक बजती है 12 सेकंड के इंटरवल पर, एक बजती है 16 सेकंड के इंटरवल पर, और एक बजती है 28 सेकंड के इंटरवल्स पे। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर वो 1 बजे बजती है तो उसके बाद वो दोबारा सारी एक साथ कितने बजे पर बजेंगी। मतलब कि 1 बजे ये चारों बेल एक साथ बजी थी एट 1 AM। ओके, एक सेकेंड, 1 AM पर ये सारी बेल एक साथ बजी थी। अब उसके बाद दोबारा ये कब एक साथ बजेंगी। तो सिंपल है कि हमें 8, 12, 16 और 28 का इन सबका LCM निकालना है। तो 8, 12, 16 एंड 28 इन सब का हम LCM निकालेंगे तो क्या होएगा, 2 से हमने इसको डिवाइड करा तो 4, 6, 8, 14, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 4, 7, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, 3, 2, 7 और 3 और 7 आ जाएगा, सॉरी 2, 3 और 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 into 3 48, 48 into 7। ओके, तो 48 इंटू में 7, 7 into 56, 5, 7 4 28, 28 और 5 33। तो 336 सेकंड्स के बाद ये सारी
फिर से एक साथ रिंग करेंगे, ठीक है। टाइम हो रहा था 1 AM, ठीक है, 1 घंटा 0 मिनट 0 सेकेंड्स, ठीक है। अब उसके बाद 336 सेकेंड्स के बाद टाइम क्या होना चाहिए भाई, कुछ ही सेकेंड्स हैं तो टाइम तो वो आवर तो सेम ही रहेगा। 336 को हम ऐसे लिख सकते हैं 300 और 36, 300 में 5 मिनट्स होते हैं, 300 सेकेंड्स में 5 मिनट्स होते हैं, तो टाइम दिखेगा 5 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स, ठीक है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? 3536, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर्स आर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। वट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता लग रहा है कि हमें इसके अंदर एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 40, 42, 45, 40, 42 एंड 45, इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 20, 21 एंड 45, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 10, 21, 45, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5, 21 एंड 45। अब उसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से कर देंगे, चलो 5 से करेंगे, 1, 21 और फिर आ जाएगा 15, है ना, सॉरी 15 ही आएगा ना, 5 1 5 और नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा? 5 से करेंगे 45 को, एक सेकेंड फिर से करता हूँ मैं, तो यहाँ पर 9 आएगा, आई एम सो सॉरी, 9 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको 3 से करेंगे तो 1 7 3, 3 और 7 आ जाएगा, 3 और 7 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 35, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 इंटू 8 9 ज़ा 72 होता है, ओके। तो 35 इंटू 72 कैसे करेंगे? 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 3 21, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 6, 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 41। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2520। 2520 क्या आएगा? ये आएगा सेंटीमीटर्स में हमारे पास आंसर, ठीक है। तो 2520 है, और ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ कन्वर्जन का फॉर्मूला जो है वो सीख लेते हैं हम। कन्वर्जन फार्मूला कैसे काम करता है ये याद कर लो आप। ये मैं लिखता हूँ, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, और इन सब के बाद मीटर मीटर लगा दो, ठीक है। मीटर लगा दो, लीटर लगा दो या ग्राम लगा दो, ये एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है और मीटर है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 100 से डिवाइड करना है। एक स्टेप जाने के लिए 10 से या तो मल्टीप्लाई होगा या 10 से डिवाइड होगा। ऊपर से नीचे आना है तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या निकल करके आया था? 2520। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 2520 की जगह लिखूंगा 2500 प्लस 20, दोनों सेंटीमीटर्स ही हैं, तो 20 सेंटीमीटर तो हमारे पास आ गया। ये 2500 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। 2500 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 25 मीटर। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया? 25 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। चलो एक सेकेंड, 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है।